तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में महाराणा प्रताप जी के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुलमगढ़ के दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवित कुंवर थी। उनके दादाजी का नाम राणा संगा था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीटा नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप जी की जयंती विक्रम संवत और कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाले और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाए। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर था। सीमा मेवाड़ थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से महाराणा प्रताप जी ने उदयपुर छोड़कर कुलमगढ़ और गोगुदा की पहाड़ी के इलाके को अपना केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता विश्व विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। जंगल भटकते हुए घास पात की रोटियां में गुजर बसकर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी की युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीति को अपनाकर उन्होंने अकबर को कई बार मात दे दी। यद्यपि जंगलों पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा था, किंतु उन्होंने अपने आदर्श से नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप में मजबूत इरादे ने अकबर को, सेना को, नायकों को सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंगी महादेव। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंगी महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंगी महादेव का एक मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बजारावल के 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंगी की मूर्ति पर स्थापना की थी। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार या पूर्ण रूप से उतने ही भूमि पर भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इसी तरह महाराणा प्रताप की समय लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और यह समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर का ग्रहण 1585 ईस्वी में खत्म हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप अनेक उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 को अपनी नई राजधानी चांडो में उनकी मृत्यु हो गई। तो कमेंट में जय महाराणा प्रताप जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।